सो हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास थर्ड का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर होगा लर्न अबाउट कंप्यूटर। ओके, ये हमारे चैप्टर का नेम हो जाएगा, लर्न अबाउट कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानेंगे और आई होप आप लोग क्लास थर्ड में आ गए हो तो एक अपने लेवल पे कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ के ही आए हो। ठीक है, देन इसलिए हम लोग बात करते हैं एक्सप्लेनेशन। पहले दो पॉइंट समझेंगे आप। हम दो बेसिस पे चीजें समझते हैं, एक थ्योरिकली और एक प्रैक्टिकली। ठीक है, थ्योरिकली क्या होता है, उसको पढ़ के समझना। ठीक है, पढ़ के समझना। ठीक है, प्रैक्टिकली क्या होता है, उसको करके देखना। ठीक है, क्या होता है, उसको करके देखना। ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा कि इसमें जो रहेगा आपका थ्योरिकली रहेगा, जो कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे इसके बारे में। देन एग्जांपल्स, आप सभी को पता होगा एग्जांपल्स क्या होते हैं। किसी भी चीज को उदाहरण देने को हम लोग एग्जांपल्स ही कहते हैं। ठीक है, देन इसको एक बार फिर से पढ़ें, लर्न अबाउट कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन दैट हेल्प्स अस इन मेनी वेज। कंप्यूटर जो है वो एक स्मार्ट मशीन है और हम लोग को जो वो हेल्प करती है वो कई सारी वेज पे करती है। मतलब कई सारी जगहों पे मान लीजिए, या मल्टीपल चीज़ों पे मान लीजिए। ठीक है, आज के टाइम पे आप लोगों को पता ही होगा कंप्यूटर ऐसी कौन सी फील्ड है जहां यूज नहीं हो रहा है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? समझ गए? चलो बहुत अच्छा। ठीक है, इससे हम लोग क्या समझते हैं, कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन दैट हेल्प्स अस इन मेनी वेज। ठीक है, चलो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। वी यूज अ कंप्यूटर टू स्टडी। ठीक है, एंड प्ले गेम्स। ठीक है, हम लोग जो कंप्यूटर को यूज करते हैं वो हम लोग अपनी स्टडी के लिए करते हैं। खासकर देखो हम लोग किस पर्पज से यहाँ पे बात कर रहे हैं और किस पर्पज से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, एक क्लासेस के बेसिस पे। तो मैं आपको अदर एग्जांपल्स ना दे करके आपकी फील्ड में जो बेटर है मैं उसको आप लोगों को वही एग्जांपल देना प्रेफर करूंगा। ठीक है, तो देन हमारे एग्जांपल जो भी आ जाते हैं, वी यूज कंप्यूटर टू स्टडी एंड प्ले गेम्स। आप लोगों की फील्ड में कंप्यूटर के ज्यादातर दो ही पॉइंट्स रहते हैं जो कि आप लोगों को ज्यादा पसंद होते हैं, या आप लोग उसी फील्ड में आगे बढ़ते हो उसमें इस टाइम पे। कंप्यूटर हमारी स्टडी पे यूज होता है। अब आप लोग कहोगे कि हम लोग सर कंप्यूटर को हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल पे ही हम लोग तो कर लेते हैं, क्वेश्चंस कुछ नहीं आ रहे हैं सर। अब हम लोग क्या किया, कंप्यूटर तो सर कभी मेरे पास है कभी नहीं है, या ऐसा कोई फील्ड रहा तो सर मैं अपने फोन पे ही निकाल करके उसको सॉल्व कर लेता हूँ। सोच रहे होगे ना, सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो भाई? ओके, चलो इसका भी बेस्ट आंसर देते हैं आप लोगों को। आप लोग जिस मोबाइल की बात कर रहे हैं उसको इसी चैप्टर में हम लोग आगे जानेंगे कि मोबाइल भी एक चैप्टर। समझ गए आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? समझ गए आप? ठीक है, सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लर्निंग आउटकम्स के बारे में। लर्निंग आउटकम्स क्या है? लर्निंग आउटकम्स मीन हम लोग इसमें किन किन चीजों को पढ़ेंगे। समझ रहे हो ना भाई? समझ रहे हो ना अच्छे से? ठीक है, ओके। हम लोग इसमें किन किन चीजों को पढ़ेंगे। अब ऐसा होता है ना सर, ये आपका चैप्टर हो गया है सर, ये चैप्टर तो ठीक है, तो क्या हम लोग केवल कंप्यूटर के बारे में ही पढ़ते रहेंगे, या केवल माउस के बारे में पढ़ेंगे, कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे? किस चीज के बारे में पढ़ना है सर मेरे को? मैं आपको क्लियर बताता हूँ। ठीक है, इसमें जो है हम लोगों के कुल 7 हेड्स हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देख लेते हैं, वे टाइप पे देख लेते हैं हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग के जो बेस्ट इस चैप्टर के अंदर हम लोग का टॉपिक्स रहेंगे, वो टॉपिक्स कुछ इस टाइप से हैं। अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में समझेंगे। ठीक है, कंप्यूटर है क्या? ठीक है, कंप्यूटर किस चीज का नाम है, कंप्यूटर क्या है, उसके बारे में तो भी समझना है ना। कंप्यूटर से आप लोग क्या समझते हो? एक सबने आई होप कंप्यूटर को देख रखा है, और एक प्रॉपर सा आप लोगों ने उसका सेटअप भी देख रखा है। ठीक है, अब उसके बारे में तो जानेंगे ना।
जैसे आपको कोई बेस्ट एग्जांपल दूं मैं, ये पेन है, सबने आप लोगों ने ये पेन देख देख के रखा हुआ है, ठीक है। ये पेन आप लोग क्या करते हो, उसको पकड़ा, ये किया, लिखना स्टार्ट कर दिया। लिखते हो कि नहीं लिखते हो भाई? ठीक है, आप लोगों को पता है ना लिखते हैं, तो आप लोग सोचोगे सर ये अगर मेरे को पता है लिखते हैं तो इसके बारे में सब पढ़ें क्यों? तो सुनो बेटा, इसके जैसे इसके मैकेनिज्म हो गया या इसके अंदर के सिस्टम को जानना जरूरी होता है, वैसे ही इस पेन को भी जानना जरूरी होता है, इसी टाइप से जैसे इसको जानना जरूरी है वैसे उसको भी, ठीक है। जैसे मान लीजिए पेन है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने फर्स्ट एंड फॉल इसका कैप ओपन करते हैं, ठीक है, उसकी रिफिल को आउट किया, ठीक है, तो उससे हम लोग उसका मैकेनिज्म उसके अंदर की चीजें समझे। जब हम लोगों ने उसको पढ़ा कि इससे कैप भी ओपन कर सकते हैं, इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपने पढ़ा, फिर वो आपने किया, उससे आप ये चीज समझे, और नेक्स्ट रिफिल आपने रिफिल कर दी, ठीक है, समझ गया ना भाई? ओके, नेक्स्ट रिफिल मान लीजिए आपने रिफिल कर दी। इसी टाइप से कंप्यूटर सब लोग जानते हैं क्या है कैसा है, बट हम लोगों को उसको थोड़ा डीप से समझना होगा। जैसे जैसे आप लोगों का क्लास लेवल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आप लोगों का एक स्टैंडर्ड भी हाई होता जा रहा है उस पढ़ाई को लेकर के, उस चीज को लेकर के। ओके, चलो, आप लोगों ने पढ़ रखा है बेटा, अंडरस्टैंड व्हाट इज आ कंप्यूटर, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसके बारे में जानेंगे। सेकंड टॉपिक हमारा क्या रहेगा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। हम लोग जानेंगे हार्डवेयर क्या होता है, हम लोग जानेंगे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है, इसी ही चैप्टर के अंदर। ओके, लर्न हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स, हम लोग ये भी जानेंगे कंप्यूटर काम कैसे करता है यार। हम्म, ऐसे ही कोई भी स्क्रीन चलने स्टार्ट हो जाती है क्या? नहीं होती है, ठीक है, इसका भी अंदर एक फंक्शन होता है, वो कैसे वर्क करता है वो अभी हम लोग इसी चैप्टर में ही आगे जानेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर, जैसे हर चीज के काफी टाइप्स होते हैं। मेरी शर्ट है, शर्ट के मैनी ऑफ द टाइप्स होते हैं, हो सकता है इसका कलर चेंज हो सकता है ये साइज में छोटी हो सकता है ये साइज में बड़ी हो, ठीक है। इसी टाइप का एक कंप्यूटर के साथ भी या ऑल ओवर सारी चीजों के साथ ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट रहता है कि सबके डिफरेंट टाइप्स अधिकतर होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप, आइडेंटिफाई मीन हम लोग जानेंगे, ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे उसको, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स को, ठीक है। पहला हमारा ये हो गया। ओके, लर्न हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स, ठीक है, क्या करेंगे, अंडरस्टैंड द, ये आपका हो चुका था, ठीक है, सॉरी, कट, कंटिन्यू, अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, सॉरी। ओके, अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, हम लोग समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, बट एक बेसिक लेवल पे, ठीक है। अभी हम लोग क्लास थर्ड में है, हर चीज का जैसे मैंने आपको फर्स्ट एंड ऑल बताया, हर चीज का एक लेवल होता है, ठीक है, उसी यहाँ पे हम लोग इसके लेवल के अकॉर्डिंग पे उस चीज को समझेंगे, ठीक है, बट समझेंगे जरूर। एक्सप्लोर द डेस्कटॉप एंड माउस पॉइंटर, ठीक है, एक्सप्लोर द डेस्कटॉप एंड माउस पॉइंटर, हम लोग डेस्कटॉप के बारे में समझेंगे, ठीक है, और आपका माउस पॉइंटर के बारे में समझेंगे, ठीक है। लास्ट एंड द नॉट लीस्ट, लर्न हाउ टू स्टार्ट अप एंड शट डाउन कंप्यूटर सेफली, अब हम लोग इस चीज के बारे में भी समझेंगे, कंप्यूटर को हम लोग
ऑन एंड ऑफ कैसे कर सकते हैं, सेफली वे पे, ठीक है, इस वे पे, सेफली वे पे। देन हम लोगों ने लास्ट में आपको बता दिया था हम लोग कंप्यूटर के स्टार्ट एंड शट डाउन कैसे करेंगे, वो भी हम लोग जानेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। ठीक है बेटा, तो हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग फास्ट ही इस चीज को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, इस चैप्टर में जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर हमारा क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में जानने वाले हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में जानने वाले हैं और डिफाइन करने वाले हैं कि हार्डवेयर एक अलग चीज है और सॉफ्टवेयर एक अलग चीज है। ओके, देन थर्ड हम लोग का क्या था, लर्न हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर काम कैसे करता है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे इसमें ही। आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर, आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स को, ठीक है। अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग समझेंगे, ठीक है। एक्सप्लोर द डेस्कटॉप एंड माउस पॉइंटर, एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे कि डेस्कटॉप एंड माउस पॉइंटर के बारे में, उसके बारे में अंदर समझेंगे। ओके, लर्न हाउ टू स्टार्ट अप एंड शट डाउन कंप्यूटर सेफली, सेफली याद रखना बेटा वर्ड सेफली। आप लोग बंद करने का प्रोसीजर एक नॉर्मल से भी होता है और एक ऐसे भी होता है, ठीक है, बट ये हम लोग सेफली सीखेंगे, ठीक है। चलो भाई, ये टॉपिक समझ लिया आप लोगों ने, एक बार फिर से इन चीजों को रिकॉल कर ले रहे हैं। हमारे 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट्स हैं, ठीक है, लमसम हम आप लोगों को जान लेंगे। हम लोगों ने क्या क्या समझा, इसमें क्या समझेंगे हम लोग, व्हाट इज अ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हाउ कंप्यूटर वर्क्स, टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप, माउस एंड स्टार्टअप एंड शट डाउन, ठीक है, स्टार्टअप एंड शट डाउन। ओके, और इसके बारे में एक मैं प्रॉपर सी चीज बता दूं आपको, बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के खत्म होते ही यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, आप लोग कंप्यूटर के बेसिक्स को अच्छी तरह से समझ लोगे, ठीक है, एंड परफॉर्म एसेंशियल कंप्यूटर ऑपरेशंस विथ कॉन्फिडेंस। कंप्यूटर पे इस बेसिस पे आप इस पे आप इस कहते नहीं है कि उस टाइप से आप बैठ जाओगे जिसमें आप सब करने के लिए, एक बेसिक चीजें करने के लिए आप रेडी हो जाओगे, ठीक है, और उसको समझने के लिए भी समझ भी चुके होगे, ठीक है, और आपके अंदर जब चीजें आ जाती हैं तो एक कॉन्फिडेंट भी आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग उसी चीज को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने बेटा पढ़ रखा था इस चैप्टर में हम लोग क्या किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें से जो लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे थी हमारी वो थी व्हाट इज अ कंप्यूटर, ठीक है बेटा, क्या थी, थोड़ा सा लाउड, ठीक है, तो हमारी जो थी व्हाट इज अ कंप्यूटर ये थी। ओके, व्हाट इज अ कंप्यूटर, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कंप्यूटर के बारे में। अ कंप्यूटर इज अ versatile machine that follows instruction to perform various tasks, ठीक है, क्या समझेंगे, अब कंप्यूटर इज अ वर्सेटाइल मशीन, ठीक है, कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है दैट फॉलो इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करती है, ठीक है, परफॉर्म करती है उसके बिहाफ पे, ठीक है, वेरियस टास्क, ठीक, आप लोगों के टास्क जो भी होते हैं, कई सारे टास्क होते हैं या किसी भी टाइप के टास्क होते हैं उनको भी वो सॉल्व करती है, ठीक है। दे कम्स इन डिफरेंट साइज, ठीक, they comes in different size from large ones in our instructions to small ones like laptop and tablet at home, ठीक है। ये जो होता है कंप्यूटर, मैंने आपको बता रखा था कंप्यूटर अपने कई सारे साइज में आता है, ठीक है, कंप्यूटर का एक पर्टिकुलर साइज नहीं होता है, आप लोगों ने एक देख रखा है मॉनिटर सा, ठीक है, वेरी गुड, सीपीयू सा देख रखा है, उसमें हम लोग क्या करते हैं उस चीज़ को जो हम लोग जानते हैं एक कंप्यूटर के उससे जानते हैं नेम से, बट केवल वही एक कंप्यूटर नहीं होता है, उसके वेरियस टाइप होते हैं, ठीक है, मतलब उसके मल्टीपल साइज होते हैं, काफ़ी उसके साइज होते हैं, ठीक है। आप हम लोग किन किन चीज़ों से उन साइज़ों को जानते हैं, जैसे कि देख सकते हैं सुपर कंप्यूटर,
सुपर कंप्यूटर एक रूम की जितना, रूम से भी ज़्यादा बड़ा होता है। सबसे पहले हम लोगों का सुपर कंप्यूटर ही बना था। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ओके। डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर देख रखा है आप लोगों ने? डेस्कटॉप कंप्यूटर तो देख रखा है ना? ठीक है। देन डेस्कटॉप कंप्यूटर आप लोगों ने देख रखा है जिससे हम लोग वर्क करते हैं। लैपटॉप भी एक कंप्यूटर के बिहार पे ही आता है, बस वो लैपटॉप है। लैपटॉप मीन्स लैप मतलब लैपी, किसी भी चीज़ को आराम से हम लोग जहाँ ले जा सकें, ठीक है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं उसमें लैपटॉप, ठीक है। टैबलेट भी सेम उसी का प्रोसीजर होता है, आप लोगों ने देख रखा होगा। मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा साइज़ उसका होता है, एक नॉर्मल सी बिग स्क्रीन पे, ठीक है। एक वो आपका पार्ट हो गया टैबलेट का, ठीक है। देन लास्ट स्मार्टफोन, बताया था मैंने आपको, स्मार्टफोन भी एक कंप्यूटर के अंडर में ही आता है, ओके। आपका स्मार्टफोन ही एक कंप्यूटर के इसमें ही आता है, बट इसको हम लोग एक मिनी कंप्यूटर नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, आगे जानेंगे हम लोग उस चीज़ को, ठीक है। कंप्यूटर हेल्प्स अस इन मैनी थिंग्स, काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें कंप्यूटर हम लोग की हेल्प करता है, जानेंगे क्या क्या, ओके। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, हमारी स्टडी हो गई, ठीक है। ब्राउज द इंटरनेट हो गया, ठीक है। इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं उसको ब्राउज ही बोलते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को जानते हैं, उस पर सर्च फाइंड आउट करते हैं, उसको ब्राउज करना ही बोलते हैं। कमांड देने के बाद जब वो फाइंड आउट करता है उस प्रोसेस को हम लोग ब्राउज ही बोलते हैं, ठीक है। ड्रॉ एंड क्रिएट, उसमें हम लोग चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं, चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। आर्ट एंड पेंट में आप लोगों ने तो ये किया हुआ है ना, जैसे हम लोग घर पे ड्राइंग बनाते हैं वैसे उसके अंदर भी हम लोग सेम ड्राइंग बना सकते हैं, ओके, ठीक है। देन हम लोग वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। लिसन टू म्यूज़िक, हम लोग उसमें म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, ओके। प्ले गेम्स, उसके अंदर गेम्स को खेल सकते हैं। आप लोगों के एक जो कहते हैं ना मन का पॉइंट है वो यहाँ पे आ गया, ओके, ठीक है। स्टे इन टच, एक टच में रह सकते हैं किसी से। हो सकता है कोई इंसान आपके पास अभी ना हो, या आप के रिलेटिव्स हों, वो आउट पे रहते हो, बट आप उनसे इंटरनेट पे तो कनेक्ट रह सकते हो ना, तो आप कंप्यूटर के पर उससे भी कनेक्ट रह सकते हैं बहुत ही ईजिली, ठीक। देन बेटा हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि हमारा था हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस के अंदर। हम लोग अब उन चीज़ों को जानेंगे जो पार्ट्स यूज़ होते हैं और कंप्यूटर से कनेक्ट हो करके वर्क करते हैं, ठीक है। हार्डवेयर के अंदर हम लोग की काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, चूँकि हार्डवेयर से आप लोग क्या समझते हैं बेटा? हार्डवेयर से हम लोग समझते हैं, एक कहते हैं ना कि हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। हार्डवेयर वो चीज़ होती है जो हम लोग के मैकेनिज़्म को लेकर के वर्क करता है। जैसे कि हमारा एक कीबोर्ड हो गया, ये हार्डवेयर पे आ जाता है, ठीक है। आप लोग एग्जांपल से आई थिंक काफ़ी बेटर समझ पाओगे, मेरी डेफिनेशन से बेटर। देन अब हम लोग पहले से इसी के बारे में स्टार्ट करते हैं, देन आप कंप्लीट समझेंगे, लास्ट तक बने रहना, बस आप लोग को कंप्लीट में सिखा करके भेजूँगा, ठीक है। इनपुट डिवाइस के बारे में, हार्डवेयर के अंदर इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड एक हमारा प्यारा सा नाम, कीबोर्ड। कौन कौन कीबोर्ड को जानता है? डम। देन अब आप लोगों का कहना होगा सर ये कैसा क्वेश्चन था, कीबोर्ड को तो हम लोग सब जानते हैं, ठीक है। सिस्टम के कीबोर्ड को आप लोगों ने इसको देख रखा होगा पहले भी अपने सब्जेक्ट्स में, टॉपिक्स में या लैब में, ठीक है। देन अब इसके एक्सप्लेनेशन पे हम लोग आते हैं, कीबोर्ड है क्या है कीबोर्ड? उसमें लिखते हैं, लिख जाते हैं सामने, और क्या है? नहीं, अब आप समझो इस चीज़ को, ठीक है। अ कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू टाइप लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल इनटू अ कंप्यूटर, ठीक है। जब कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस के अंदर आता है, ओके, यूज़ किया जाता है। क्या क्या होता है फिर से समझेंगे एक बार, ठीक है। कीबोर्ड में हम लोग, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस में आता है। कीबोर्ड किस में आता है बेटा? इनपुट डिवाइस में, ठीक है। उसके बाद इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? टाइप लेटर्स पता है आप लोगों को, A to Z वाले, नंबर्स एंड सिंबल्स, सिंबल में चिन्ह या पॉइंट, ठीक है, ठीक। ये सारी चीज़ हम लोग इस कीवर्ड से टाइप कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर सकते हैं? वी यूज़ द कीबोर्ड टू टाइप आवर नेम और राइट सेंटेंस। उसमें हम लोग अपना नाम भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और एक प्रॉपर सेंटेंस कह लीजिए, पैराग्राफ कह लीजिए, या एक एप्लीकेशन कह लीजिए, सारी चीज़ें उसके अंदर हम लोग उसी से ही टाइप कर सकते हैं, ठीक है, ओके।
जिसको हम लोग आई थिंक कंप्यूटर का फर्स्ट हैंड भी बोलते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड भी बोलते हैं। ओके, अब कुछ फैक्ट्स की बात करें हम लोग, इतना तो समझ लिया, इतना तो सर सबने बता रखा है। ओके, अब हम लोग नया क्या जानेंगे, क्विक फैक्ट, फैक्ट के अंदर जानेंगे द कीबोर्ड वॉज अल्फ़ाबेट कीज, ठीक, इसके अंदर अल्फ़ाबेटिक कीज आ जाती हैं जो कि आती हैं A to Z से। अभी मैंने आपको यहाँ पे बता रखा था, ठीक, हम लोग की A से Z तक की हमारी कीज आती हैं, ठीक है। एंड उसके बाद और उसमें क्या क्या आ जाता है, 0 से लेकर के 9 तक के नंबर आ जाते हैं। अगर आप लोग देख रहे हो बेटा, तो इसमें यहाँ से लेकर के, गौर करो एकदम, इसमें यहाँ से लेकर के मुझको यहाँ तक की A to Z क्या होगा बेटा, A to Z, समझ गए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हम लोगों ने उसमें A to Z तक की देखा, ठीक है, इतना मिल गया आप लोगों को। ओके, वेल एंड गुड। एंड स्पेशल कीज, ठीक है, 0 to 9 की बात करी, 0 to 9, 0 to 9, 0 to 9 की बात करी, जो कि हम लोग की बात करी 0 to 9 के बारे में। इसको हम लोग क्या, नंबर की, ठीक है, क्या रहेगा, नंबर की। ये हमारा जो था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फाबेट की, क्या बोलते हैं, अल्फाबेट की, ठीक है। क्या क्या समझ गए इसके बीच में, हम लोग कीबोर्ड के बारे में जान गए, ठीक है। देन एक हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी और भी समझेंगे, कीबोर्ड में सिर्फ इतना ही नहीं होता है, ठीक है। लास्ट का भी हम लोग देखते हैं, स्पेशल कीज, स्पेशल कीज, एक पॉइंट आया, देखो गौर करो इसको, स्पेशल कीज, ठीक, स्पेशल कीज क्या होता है यार, आप देखो, स्पेशल कीज ये हमारी आ जाती हैं, जो कि स्पेशल कीज में आ जाती हैं, ठीक है। स्पेशल कीज में क्या क्या हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, एंटर मिल रहा है, स्पेस बार मिल रहा है, स्पेस बार मिल रहा है, आपका शिफ्ट मिल रहा है, ठीक है, एंड आपका बैक स्पेस हम लोगों को मिल रहा है। क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हम लोगों को, एंटर, स्पेस बार, शिफ्ट, बैक स्पेस, ठीक है। अब आप लोगों ने इन चीज़ों का तो मतलब जान रखा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इनकी, इनको तो आप लोगों ने जान रखा है। सर ये क्या, सर ये तो आप यहाँ पे बता रहे हैं कि A to Z इट्स मीन अल्फ़ाबेट हो जाएंगे सर, ये आपके अल्फ़ाबेटिक की हो जाएंगे आपके यहाँ पे, और ये जो सर है आपकी वो 0 to 9 होगी, इट्स मीन ये आपके सर एक नंबर की बन जाएगी। ऐसे ही जानना चाह रहे हो, ऐसे ही समझ रहे हो ना, ठीक है, ओके, नंबर की समझ यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक। बट अब सर स्पेशल की के बारे में बताइए, इनका क्या यूज़ है सर, समझे ना भाई, ये तो नंबर में यूज़ आ गई, ये हमारी आ गई अल्फ़ाबेट में यूज़, बट इसका हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, सर हैं आपके बताने के यहाँ पर, ठीक है। हम लोग जो यूज़ करेंगे, स्पेशल की का जो यूज़ करेंगे वो, जैसे कि मान लीजिए इसमें आ गया एंटर, ठीक है, यूज़ टू गिव अ कमांड, ठीक है, किसी भी चीज़ को कमांड देने के लिए, किसी भी चीज़ को कमांड देने के लिए एंटर का यूज़ होता है। चाहे आपको वो फाइल खोलनी हो, ठीक है, फाइल पे सिलेक्ट करोगे एंड एंटर प्रेस करोगे तो वो चीज़ ओपन होगी, या इट्स मीन वो कमांड आपकी रन होगी, ठीक है। कमांड को रन कराने के लिए हम लोग एंटर का यूज़ करते हैं, ओके। यूज़ टू गिव स्पेस, यूज़ टू गिव स्पेस क्या हमारा है, स्पेस बार। स्पेस बार को हम लोग किस तरीके से जान सकते हैं, किसी भी चीज़ को स्पेस देने में, इट्स मीन अगर आप अपना नाम लिखते हैं बेटा, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो आपका नाम अमन मान सकते हैं हम लोग, जैसे कि AMAN, अब अमन है, और अमन के बाद आपका सरनेम अगर हम लोग मानेंगे तो एक शुक्ला मान सकते हैं, मान लीजिए शुक्ला है, ओके, ठीक है। देन हम लोग अब क्या करेंगे, शुक्ला, मैंने शुक्ला लिख दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने ये शुक्ला लिख दिया, वैसे ही अब ये क्या आएगा, अब इसको पढ़ के दिखाओ आप लोग, गलत, फिर से पढ़ो, अमन शुक्ला,
ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, बीच में एक होल्ड नहीं दे रहा है एक चीज़ को, अमन शुक्ला, ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो चीज़ है इसको हम लोगों ने कर रखा है, इसमें हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा स्पेस बार, ठीक है। जैसे ही बेटा हम लोग इसमें स्पेस बार यूज़ करते हैं, वैसे ही आपका अमन हमारा एक अलग पार्ट पे चला जाता है और शुक्ला हमारा एक अलग पार्ट पे चला जाता है। देन हम लोग उसको अलग अलग कर सकते हैं। समझ गया ना, समझ गए अच्छे से? ओके बेटा, ये आपका एक आई थिंक एग्जाम्पल इज द बेस्ट, ठीक है। देन हम लोग नेक्स्ट स्पेशल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी है शिफ्ट, ठीक है। क्या समझेंगे? शिफ्ट हम लोग, हमारी आ गई शिफ्ट की, जिसे हम लोग यूज़ करते हैं यूज़ टू टाइप कैपिटल लेटर। क्या यूज़ करते हैं बच्चा? यूज़ टू टाइप कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर के लिए करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर के लिए यूज़ करते हैं, इट्स नॉट मीन कि हम लोग इसको स्मॉल लेटर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको हम लोग दोनों चीज़ों में यूज़ में आते हैं, ठीक है। जो कि हमारा होता है, चाहे हमारा वो लेटर कैपिटल हो, ठीक है। क्या जानेंगे बेटा? चाहे हमारा वो लेटर कैपिटल हो और चाहे वो स्मॉल हो, ठीक है। चाहे वो लेटर कैपिटल हो स्मॉल हो, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग एक कैपिटल के लिए ही उसको यूज़ करेंगे। हम लोग दोनों टाइप में इन दोनों को यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है। समझ गए अच्छे से? ओके। देन हम लोग का लास्ट बैक स्पेस में उस चीज़ को क्लियर करना है। अब क्या आ रहा है हमारा? यूज्ड टू डिलीट कैरेक्टर, ठीक है। उस कैरेक्टर को हम लोग डिलीट करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। कैरेक्टर में आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कैरेक्टर में आप लोगों ने नॉर्मली अगर MS वर्ड या पेंट पे कोई इमेज इंसर्ट करा रखी हो और उस पर बैक स्पेस प्रेस करते हैं, देन उसको वो भी डिलीट होगी, ठीक है। या हम लोग जान सकते हैं कि कैरेक्टर मीन्स अगर हम लोगों ने किसी भी वर्ड को लेकर के बात करी, ठीक है, किसी भी वर्ड को लेकर बात करी, मान लीजिए शुभम एक नेम है, ठीक है, इसको लेके ही मैंने बात करी, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं शिफ्ट बटन प्रेस करूंगा, देन क्या होगा, ये भी एक कैरेक्टर पहले तो अंदर आ गया, ठीक है। अब इस कैरेक्टर में यूज टू डिलीट अ कैरेक्टर, ठीक है, बैक स्पेस आपको ये बता रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे हम लोगों का कर्सर रखा होगा और हम लोग बैक स्पेस प्रेस करेंगे, देन क्या होगा, डिलीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अच्छे से देखो, इसलिए नहीं होगा बेटा, इसलिए नहीं होगा बेटा, क्योंकि जो मैंने इस साइड में रखा हुआ था वो मेरे को राइट साइड में हमेशा रखना होता है, ठीक है। सिलेक्शन पॉइंट जो आपका जो होता है, इसमें जो हम लोग टाइप करके राइट में, देन अब हम लोग अगर बैक स्पेस का यूज़ करेंगे तो इट्स मीन ये हमारा क्या होगा, डिलीट होगा। देन बेटा ये हम लोगों का ऐसे 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 होता हुआ जाएगा, बट एक नंबर या कैरेक्टर या वन करके, ठीक है। अगर आपको ऑल पे करना है तो आप ऑल पे सिलेक्ट करके भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को कीबोर्ड के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग अपने क्वेश्चंस कमेंट कर सकते हैं।